नमस्ते बच्चों। आज जो पाठ हम पढ़ने वाले हैं उसका शीर्षक है नेताजी का चश्मा। इस पाठ के लेखक का नाम है स्वयं प्रकाश। उच्च कोटि के कहानीकार स्वयं प्रकाश जी का जन्म सन 1947 में मध्य प्रदेश के इंदौर जिला में हुआ था। उनके जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा राजस्थान में बीता, जहां उन्होंने अपनी पढ़ाई तथा नौकरी की। स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के पश्चात आजकल वे वसुधा पत्रिका के संपादन से जुड़े हैं। स्वयं प्रकाश मध्यवर्गीय जीवन के कुशल चितेरे हैं, इसलिए इनकी कहानियों में वर्ग शोषण के विरुद्ध चेतना, सामाजिक जीवन में जाति, संप्रदाय और लिंग के आधार पर हो रहे भेदभाव के खिलाफ गूंज सुनाई देती है। इनकी कहानियां रोचक किस्सा गोई शैली में लिखी गई है। इस पाठ के मुख्य पात्र हैं हालदार साहब। वे एक दयालु, भावुक, संवेदनशील, सच्चे देशभक्त और जिज्ञासु प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। दूसरा पात्र है कैप्टन, जो नैतिक मूल्यों से ओतप्रोत, सच्चा देशभक्त और शारीरिक रूप से कमजोर व्यक्ति है। तीसरा पात्र है पानवाला, जो बातूनी, खुशमिजाज, हमेशा पान खाने वाला, काले रंग का मोटा व्यक्ति है। बच्चों, नेताजी का चश्मा पाठ जो है, यह देशभक्ति की भावना से भरपूर एक भावपूर्ण कहानी है। कहानी में कैप्टन चश्मे वाले के माध्यम से देश के करोड़ों लोगों के देशभक्तिपूर्ण योगदान को उभारा गया है, जो अपने अपने तरीके से देश प्रेम तो करते हैं, लेकिन वे पर्दे के पीछे रह जाते हैं। इस कहानी से हमें बहुत ही सुंदर संदेश मिलता है कि केवल बड़ों में ही नहीं, बल्कि बच्चों अर्थात आने वाली पीढ़ी में भी देश प्रेम तथा देशभक्ति की भावना भरी हुई है, परंतु उसे प्रदर्शित करने का उनका अपना अलग अलग अंदाज है। अब कहानी कुछ इस प्रकार है। हालदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के सिलसिले में एक कस्बे से गुजरना पड़ता था। वो कस्बा बहुत बड़ा नहीं था। उस कस्बे में कुछ पक्के मकान, एक बाजार, लड़कों का एक स्कूल, लड़कियों का एक स्कूल, सीमेंट का एक छोटा सा कारखाना, 2 ओपन एयर सिनेमा घर और एक अदद नगर पालिका भी थी। नगर पालिका जो नगर के यातायात, सफाई, रोशनी, जल आदि की व्यवस्था करती है ना, उसे नगर पालिका कहते हैं। जो कभी कोई सड़क पक्की करवा देती, कभी पेशाब घर, कभी कबूतरों की छतरी बना देती थी, तो कभी सम्मेलन करवा देती। इस तरह कस्बे में नगर पालिका कुछ ना कुछ छोटे मोटे कार्य करती ही रहती थी। एक बार क्या हुआ, इस नगर पालिका के किसी प्रशासनिक अधिकारी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जिन्हें कहते हैं, उन्होंने शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। प्रतिमा, मूर्ति। यह कहानी उसी प्रतिमा के बारे में है। लेखक को पूरी बात तो पता नहीं थी, लेकिन उन्हें लगता है कि देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होने या अच्छी मूर्ति की लागत अनुमान यानी खर्च का अनुमान न होना या उपलब्ध बजट से ज्यादा होने के कारण या बोर्ड यानी शासनावधि समाप्त होने की दशा में होगी, उन्होंने शायद किसी स्थानीय कलाकार को ही अवसर देने का निर्णय लिया होगा। अंत में कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर, मान लीजिए मोतीलाल जी, उन्हीं को काम सौंप दिया होगा। तो मोतीलाल जी ने महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का विश्वास दिलाया होगा। इसका मतलब किसी भी तरह जल्दी जल्दी में मूर्ति बनाकर लगा दी गई। अच्छा, अब मूर्ति देखने में कैसी थी?
मूर्ति संगमरमर की थी। संगमरमर का मतलब है एक तरह का सफेद रंग का मुलायम पत्थर। टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फुट ऊंची सुंदर मूर्ति थी। फौजी वर्दी में नेताजी सुंदर, मासूम और कमसीन लग रहे थे। मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो आदि याद आने लगते थे। इस दृष्टि से यह सफल और सराहनीय कोशिश थी। मूर्ति में केवल एक कमी थी जो देखते ही खटकती थी। नेताजी की आंखों पर संगमरमर का चश्मा नहीं था। एक साधारण और सचमुच के चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया था। कस्बे से गुजरते समय हालदार साहब ने पहली बार जब इस मूर्ति को देखा तो हैरान हुए। उन्होंने देखा कि मूर्ति तो पत्थर की थी, लेकिन चश्मा वास्तविक था, मतलब सचमुच का चश्मा था। कस्बे से निकलने के बाद भी हालदार साहब मूर्ति के बारे में ही सोचते रहे। अंत में वे इस निर्णय पर पहुंचे कि कस्बे के नागरिकों का यह प्रयास सराहनीय है। महत्व मूर्ति के रंग रूप या कद का नहीं, बल्कि उस भावना का है जिस भावना से उस मूर्ति को बनाया गया। वरना देशभक्ति आजकल मजाक की वस्तु बनती जा रही है। दूसरी बार जब हालदार साहब उधर से गुजरे तो उन्हें मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया। ध्यान से देखने पर पता चला कि चश्मा दूसरा है। पहले मोटे फ्रेम वाला चौकोर चश्मा था, अब तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा है। उनके मन में विचार आया कि मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती, चश्मा तो बदल सकती है। तीसरी बार देखा तब भी नया चश्मा था। अब तो हालदार साहब को आदत सी पड़ गई कस्बे से गुजरते हुए चौराहे पर रुकना, पान खाना और मूर्ति को ध्यान से देखना। अब हालदार साहब अपने आश्चर्य को रोक न पाए तो पान वाले से पूछ ही लिया कि नेताजी का चश्मा हर बार कैसे बदल जाता है। पान मुंह में ठुसे हुए काला मोटा खुशमिजाज पान वाला पहले तो आंखों ही आंखों में हंसा, उसकी तोंद थिरकी, पान थूका और अपने लाल काले दांत दिखाकर बोला कि यह काम कैप्टन चश्मे वाला करता है। हालदार साहब जब पानवाले की बात समझ नहीं पाए तो उसने समझाया कि जब किसी ग्राहक को चौड़े फ्रेम वाला चश्मा चाहिए तो वह कहाँ से लाएगा। उसको मूर्ति वाला दे दिया और मूर्ति पर दूसरा चश्मा लगा दिया। अब हालदार साहब को कुछ कुछ समझ में आता है कि एक चश्मे वाला जिसका नाम कैप्टन है, उसे नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति बुरी लगती है, बल्कि उसे पीड़ा पहुंचती है, मानो बिना चश्मे के नेताजी को असुविधा हो रही हो। इसलिए वह अपनी छोटी सी दुकान में गिने चुने फ्रेमों में से एक नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता था। जब किसी ग्राहक को वैसे ही फ्रेम की जरूरत होती तो वह कैप्टन नेताजी की मूर्ति से क्षमा मांगते हुए चश्मा लाकर ग्राहक को दे देता। बाद में नेताजी की मूर्ति को दूसरी फ्रेम लगा देता। एक बात अभी भी हालदार साहब को समझ में नहीं आई कि नेताजी का वास्तविक चश्मा कहाँ गया। पूछने पर पानवाले ने मुस्कुराते हुए बताया कि मास्टर बनाना भूल गया। पानवाले के लिए यह मजेदार बात थी, लेकिन हालदार साहब के लिए आश्चर्य की बात थी। उन्होंने ठीक ही सोचा था कि मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल वास्तव में कस्बे के अध्यापक थे, जिसने महीने भर में मूर्ति बनाने का वादा निभाया, लेकिन पत्थर से कांच वाला
पारदर्शी चश्मा कैसे बनाया जाए। पारदर्शी का मतलब है जिसके आर पार देखा जाए। यह कोशिश करने पर मास्टर असफल रहा होगा, या बनाते समय टूट गया होगा, या पत्थर का चश्मा अलग से बनाकर फिट कर दिया होगा और वह निकल गया होगा। ये सब बातें हालदार साहब को बड़ा विचित्र और कौतुक भरा लगा। इन्हीं विचारों से मस्त पान के पैसे चुकाकर चश्मे वाले की देशभक्ति के सामने सिर झुकाकर हालदार साहब जीप की तरफ चले। फिर मुड़कर पान वाले से पूछा कि क्या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है या आजाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही। पान वाले ने पान खाते हुए हालदार साहब को ध्यान से देखा और मुस्कुराकर उन्हें बताया कि वह लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, वह पागल है, देखो आ रहा है, उसी से बात कर लो, उसका फोटो कहीं छपवा दो। पान वाले द्वारा एक देशभक्त का मजाक उड़ाना उन्हें अच्छा नहीं लगा। मुड़कर देखा तो वे आवाक रह गए। एक बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी, सिर पर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा लगाए, एक हाथ में एक छोटा सा संदूक और दूसरे हाथ में एक बांस पर टंगे बहुत से चश्मे लिए गली से निकला। एक बंद दुकान के सहारे अपना बांस टिका दिया। हालदार साहब को तब पता चला कि कैप्टन के पास एक दुकान भी नहीं है। वे चक्कर में पड़ गए और पूछना चाहते थे कि इसे कैप्टन क्यों कहते हैं, क्या यही इसका वास्तविक नाम है, लेकिन पान वाले ने और अधिक बताने से मना कर दिया। ड्राइवर भी बेचैन हो रहा था, काम भी था, इसलिए हालदार साहब जीप में बैठकर चले गए। 2 साल तक हालदार साहब अपने काम के सिलसिले में कस्बे से गुजरते रहे और नेताजी की मूर्ति को बदलते हुए चश्मों को देखते रहे। कभी चश्मा गोल होता, कभी चौकोर, कभी लाल, कभी काला, कभी धूप का चश्मा, कभी बड़े कांचों वाला, तो कभी गोगो चश्मा, पर कोई ना कोई चश्मा होता जरूर, जो कुछ क्षण के लिए हालदार साहब को आश्चर्य और प्रफुल्लता से भर देता। प्रफुल्लता का मतलब खुशी से। एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति के चेहरे पर कोई चश्मा नहीं था। चौराहे की अधिकतर दुकानें बंद थी, पान की दुकान भी बंद थी। अगली बार भी मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं था। हालदार साहब ने पान खाया और धीरे से पान वाले से नेताजी के चश्मे के बारे में पूछा। पान वाले ने उदास होकर बताया कि कैप्टन मर गया। यह सुनकर हालदार साहब उदास हो गए। बार बार सोचते कि क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ त्याग देने वालों पर हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। 15 दिन के बाद हालदार साहब फिर उसी कस्बे से गुजरे। कस्बे में घुसने से पहले उन्होंने सोच लिया था कि सुभाष जी की प्रतिमा को अवश्य होगी, पर उनकी आंखों पर चश्मा नहीं होगा। मास्टर जी बनाना भूल गए और कैप्टन मर गया। उन्होंने सोचा कि आज वे रुकेंगे नहीं, पान भी नहीं खाएंगे, मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं, सीधे निकल जाएंगे। लेकिन आदत से मजबूर उनकी निगाहें मूर्ति की तरफ उठ गई। अचानक वे चीख उठे और गाड़ी रोकने के लिए कहा। गाड़ी की गति बहुत तेज थी। ड्राइवर ने जोर से ब्रेक लगाया। रास्ते में चलते लोग देखने लगे। जीप अभी रुकी भी नहीं थी
कि हालदार साहब कूदे, तेज तेज कदमों से मूर्ति के सामने जाकर सावधान होकर खड़े हो गए। मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा रखा हुआ था। सरकंडे का मतलब है एक प्रकार का घास, जैसे बच्चे बना लेते हैं। इतनी सी बात पर भावुक हालदार साहब की आंखें भर आई। प्रतिमा की आंखों पर सरकंडे के चश्मे जैसी इतनी सी बात ने यह सिद्ध कर दिया था कि इस कस्बे में अब एक नहीं अनेक कैप्टन हैं, जो राष्ट्र के प्रति अपने उत्तरदायित्वों से परिचित हैं। अच्छा बच्चों, आशा करती हूँ कि स्वयं प्रकाश जी द्वारा लिखी ये कहानी नेताजी का चश्मा आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।